जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड मृणमोऽसुद केवली भलिदम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज 3 गाथाएं एक साथ होनी हैं। तीनों का विषय क्या है? जैसे हिंसा करने रूप परिणाम से पाप का बंध होता है, उसी तरह झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इनसे भी पाप का बंध होता है। और जैसे हिंसा न करने रूप परिणाम से पुण्य बंध है, ऐसे ही इन 4 पापों को छोड़ने रूप परिणाम से भी पुण्य का बंध होता है। आज की 4 गाथाओं में यही विषय चलेगा। आइए गाथा 274 देखते हैं। अज्जवसिदेण बंधो सत्ते मारे हिमावमारेहिं ऐसो बंध समासो जीवाणं निच्छयनयस्स। बोलिए। अज्जवसिदेण बंधो सत्ते मारे हिमावमारेहिं ऐसो बंध समासो जीवाणं निच्छयनयस्स। अज्जवसिदेण बंधो सत्ते मारे हिमावमारेहिं ऐसो बंध समासो जीवाणं निच्छयनयस्स। हिंसा रूप परिणामों के बारे में और हिंसा के छोड़ने के परिणामों के बारे में इस गाथा में चर्चा है कि हिंसा रूप परिणाम से पुण्य और हिंसा को छोड़ने रूप परिणाम से पुण्य का बंध होता है। देखें, अध्यवसिदेण अध्यवसान से होता है बंधो कर्म बंध। सत्ते मारे ही जीवों को मारो, माँ व मारे ही अथवा नहीं मारो। जीवों को मारना हिंसा, नहीं मारना अहिंसा। दोनों प्रकार के अध्यवसान माने परिणाम जो होते हैं वे कर्म बंध के कारण हैं। मारने के परिणाम पाप बंध के कारण और नहीं मारने या बचाने के परिणाम ये पुण्य बंध के कारण हैं। ऐसो यह इस प्रकार बंध समासो बंध का संक्षेप है। जीवाणम जीवों के निश्चयनयस्स निश्चय से। यहाँ क्या कह रहे हैं? जीवों को मारना न मारना ये अलग बात है और इस रूप परिणाम करना ये अलग बात है। तो जीवों को मारने अथवा नहीं मारने रूप जो अध्यवसान माने परिणाम है, वह परिणाम कर्म बंध का कारण है। ये बंध का संक्षेप है। किसके अनुसार? निश्चय के अनुसार। जीवों को मारो अथवा नहीं मारो या बचाओ, कर्म बंध अध्यवसान से होता है। यह निश्चय से जीवों के बंध का संक्षेप है। हिंसा कितने प्रकार की होती है? हिंसा 2 प्रकार की होती है। द्रव्य हिंसा जीव को मारना, भाव हिंसा जीव को मारने के परिणाम करना। दोनों हिंसा है, लेकिन मुख्यतः किसकी है? भाव हिंसा की। किसी को मारने के परिणाम हुए और यदि उसकी हिंसा नहीं हो पाई तो भी हिंसा होगी, और अगर मारने के परिणाम नहीं है और फिर भी जीव हिंसा हुई है तो वह हिंसा नहीं मानी जाती। ये निश्चय से बंध का संक्षेप है। अर्थात कर्म बंध होता है परिणामों से, क्रिया से नहीं होता।
और निर्जरा अधिकार के बाद में जब ये अधिकार शुरू हुआ था तो शुरू की गाथाओं में ये बताया था क्रिया से नहीं, बंध तो परिणाम से है। पंडित जी, मारने के परिणाम हो फिर भी जीव की हिंसा ना हो तो मारने की हिंसा होगी कि नहीं? किसी ने किसी को गोली मारी लेकिन वो जीव बच गया और नहीं मरा, क्या उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। क्या कोर्ट सज़ा नहीं देगा? देगा। क्यों देगा? वो जीव तो बच गया लेकिन फिर भी मारने का भाव तो था। इसी प्रकार मारने का प्रयत्न हो या मारने के परिणाम हो और जीव न मरे तो भी जैन धर्म के अनुसार पूरा पाप लगता है। हिंसा तो एक्चुअली भावों से ही होती है। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्। आत्मा के परिणामों की हिंसा होना ही वास्तव में हिंसा है। और देखिए विचित्रता, और मारने का विचार नहीं हो और सामने वाला मर जाए तब हिंसा होगी कि नहीं? हिंसा नहीं होगी। जैसे जो मिलिट्री एरिया होता है उस मिलिट्री एरिया में सैनिकों को गोली मारना सिखाया जाता है और वहाँ स्ट्रिक्टली लिखा रहता है इधर कोई भी ना आए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहाँ अचानक पहुँच जाए और सीखते हुए मिलिट्री वालों की गोली उसको लग जाए तो जो मिलिट्री मैन है ना, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनके मारने के परिणाम नहीं थे, वो तो गोली उनके लग गई। उनके परिणाम निशाने लगाने के थे। इसलिए जहाँ मारने के परिणाम है वहाँ हिंसा है, मारने के परिणाम नहीं तो हिंसा नहीं। पंडित जी, मारने और बचाने की परिणामों में से अच्छा परिणाम कौन सा है? ये तो सभी जानते हैं। मारने का परिणाम खराब, बचाने का परिणाम अच्छा। ये प्रश्न आपने क्या पूछा? लेकिन नहीं, समय सार की जहाँ पढ़ाई हो वहाँ ये प्रश्न भी पूछने लायक है। अगर शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की दृष्टि से बात करें तो बचाने या मारने दोनों ही परिणाम खराब हैं। क्यों? बंध के कारण है। एक से पाप बंध होगा, एक से पुण्य बंध होगा। और अगर सामान्य बात करें जनरल व्यक्ति अपेक्षा तो बचाने के परिणाम अच्छे हैं, मारने के परिणाम खराब। दोनों दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। ये समय सार जी की पढ़ाई चल रही है, यहाँ का विषय शुद्धोपयोगी के अनुसार चल रहा है। पंडित जी, कोई मुनिराज को मारे तो फिर मुनिराज क्या करेंगे उस समय? मुनिराज के हिंसा नहीं, अहिंसा महाव्रत है। वे मनवचन का एक कृतकार्यत अनुमोदना से हिंसा के त्यागी हैं। अगर कोई उन पर आक्रमण करेगा तो ना तो उसको मरवाएंगे और ना उसको मारने के परिणाम बनाएंगे। अगर वो मारने के परिणाम ये भी बना ले कि देखो तो ये मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, इसको लोग क्यों नहीं मार रहे हैं, तो भी गलत हो जाएंगे, तो भी हिंसा के दोषी बन जाएंगे। एक उदाहरण से बताता हूँ। रामपुर मनिहारान एक जगह है उत्तर प्रदेश में। मैं जब एक बार वहाँ गया तो एक मुनि महाराज विराजमान थे। जब उनके दर्शन किए तो उनके शरीर पर 3-4 जगह चोट के निशान लगे हुए थे। महाराज मौन से थे, बात कुछ हुई नहीं। आ गया, मैंने लोगों से पूछा महाराज के निशान क्यों हैं? तो लोगों ने बताया बगल वाले मकान में कुछ अन्य मत के लोग रहते हैं, वे निर्ग्रंथ मुनि से द्वेष बुद्धि रखते हैं। तो जब ये महाराज सामायिक में बैठते थे तो उनमें 2 यंग लड़के उनको पत्थर मारते थे। तो उनके पत्थर यहाँ लगे, एक बार यहाँ लगा। जब अगले दिन लोगों ने पूछा महाराज ये चोट कैसे लगी, उन्होंने कहा नहीं कोई ख़ास बात नहीं। जब अगले दिन फिर वो वहीं जाके बैठे उसी स्थान पर, देखिए ये परिचय जयी होते हैं। फिर बैठे, उन लड़कों ने फिर ईंट पत्थर मारे, 2 जगह फिर चोट लगी। लोगों ने फिर अगले दिन पूछा महाराज ये क्या हुआ? कि नहीं मालूम नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। लोगों ने समझ लिया महाराज पर उपसर्ग हो रहा है, लेकिन महाराज बता नहीं रहे हैं। उसके बाद अगले दिन लोगों ने छुप के देखा
तो जब वो लड़के दोबारा मारने के लिए आए, उन्होंने फ़ौरन पकड़ के महाराज के पास लाए और बोले, महाराज अब इन दोनों लड़कों को अभी पुलिस में ले जाके जेल में बंद कराते हैं। महाराज बोले, क्यों? क्योंकि ये आपको पत्थर मारते थे। महाराज मुस्कराए और बोले, इनके पत्थर मारने से तो मेरे कर्मों की निर्जरा होती थी और मैं विद इंटेंशन यहीं आके बैठता था ताकि ये पत्थर मारें और मैं कष्ट को सहन करके निर्जरा करूं। तो उन्होंने कहा, महाराज फिर इनको हम तो पुलिस में ले जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं, पुलिस में नहीं ले जाना। तो महाराज क्या करें, इन दोनों को एक एक कुर्ते पजामे का कपड़ा और 31 रुपये इनाम में दो। तो उनको वो इनाम दिया गया। अर्थात अहिंसा महाव्रत के धारी मारने कोई उनको मारे ना तो भी उसको मारने के परिणाम नहीं करते। ऐसे परिणामों से क्या होता है, निर्जरा होती है, पुण्य का बंद होता है। गाथा 274 का पद्यानुवाद देखें। प्राणो हरो मत हरो जग जंगमों के, संकल्प बंध करता विधि बंधनों के, लो बंध का विधि विधान यही रहा है, ऐसा सहर्ष नय निश्चय गा रहा है। व्यवहारने से जीव को मारने की हिंसा होती है, निश्चयने से जीव को मारने के परिणाम हो उसी से हिंसा होती है। आइए अब गाथा नंबर 275 देखते हैं। एवमलिये अदत्ते, एवमलिये अदत्ते, अबंभ चेरे परिगहे चेव, अबंभ चेरे परिगहे चेव, कीरदियज्जवसाणम्, कीरदियज्जवसाणम्, जं तेन दुबध्यदे पावम्, जं तेन दुबध्यदे पावम्। बोलो। एवमलिये अदत्ते, अबंभ चेरे परिगहे चेव, कीरदियज्जवसाणम्, जं तेन दुबध्यदे पावम्। एवमलिये अदत्ते, अबंभ चेरे परिगहे चेव, कीरदियज्जवसाणम्, जं तेन दुबध्यदे पावम्। पिछली गाथा में हिंसा संबंधी चर्चा थी। हिंसा के परिणाम पाप बंधु में कारण, अहिंसा के परिणाम पुण्य बंधु में कारण। अब यहाँ बता रहे हैं हिंसा के अलावा अन्य पाप रूप परिणाम भी बंध के कारण हैं। एव मलिये, इसी प्रकार, अलिये माने असत्य में, अदत्ते चोरी में, अबंभ चेरे अब्रह्मचर्य में, चेव और परिग्रहे परिग्रह में, चारों पापों में। अध्यवसानम, जो अध्यवसान माने परिणाम किया जाता है, कीरद किया जाता है, जम माने जो, तेण माने उससे, पावम बध्यदे, पाप का बंध होता है। जैसे हिंसा का परिणाम हुआ तो पाप का बंध हो गया, उसी तरह झूठ चोरी कुशील और परिग्रह का परिणाम अगर बना तो परिणाम होने से ही बंद हो जाता है। एक बार फिर देख लें। एव मलिये, इसी प्रकार असत्य में, अलिये माने असत्य में, अदत्ते चोरी में, अब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य में, परिग्रहे चेव परिग्रह में, जो अध्यवसानम अध्यवसान किया जाता है, तेण माने उससे, पावम बध्यदे, पाप का बंध होता है। जैसे हिंसा करने पर ऐसे ही इन चार पापों के करने पर। अर्थ देखें,
इसी प्रकार हिंसा के अध्यवसान के समान असत्य में, चोरी में, अब्रह्मचर्य में और परिग्रह में जो अध्यवसान माने जो परिणाम उस पाप के करने के विचार किया जाता है उससे पाप का बंध होता है। अर्थात झूठ के परिणाम कभी झूठ बोलने के परिणाम बनाए, झूठ बोलने का मौका न मिला, चोरी के परिणाम बनाए, चोरी का अवसर नहीं मिला, कुशील के परिणाम बनाए, कुशील का मौका भी नहीं मिला, और परिग्रह के परिणाम बनाए और मौका नहीं मिला, तो भी अध्यवसान होने से बंद होगा। और वह अध्यवसान क्या बंद कराएगा? पाप का बंद कराएगा। गाथा 275 का पद्यानुवाद। एवं असत्य अरुष्टेय अब्रह्म हानि असंग संकलन में रुचि की निशानी, माने गए अशुभ अध्यवसाय सारे, ये पाप बंद करते दुख के पिटारे। जैसे हिंसा में बताया गया था उसी तरह झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह में भी अगर परिणाम होते हैं तो ये पाप बंद करने वाले दुख के पिटारे हैं। आइए अब गाथा नंबर 276 देखते हैं। तहयो वाचो जे सच्चे, बंभे अपरिगह तणे छेव, कीरदियज्झवसाणम् जम तेण दुबध्यदे पुण्यम्। बोलिए। तययाचो जे सच्चे, बंभे अपरिग्रह तणे छेव, कीरदियज्झवसाणम् जम तेण दुबध्यदे पुण्यम्। तययाचो जे सच्चे, बंभे अपरिग्रह तणे छेव, कीरदियज्झवसाणम् जम तेण दुबध्यदे पुण्यम्। तहय वैसे ही का मतलब हिंसा की तरह, अचोजे या यहाँ ले अहिंसा की तरह, अचोजे अचौर्य में, चोरी न करने में, सच्चे सत्य में, बंभे ब्रह्मचर्य में, अपरिग्रह तणे अपरिग्रह में, जो कीरदि अध्यवसानम जो अध्यवसान किया जाता है, जम जो, तेण माने उससे, पूर्णम बज्झदे पुण्य का बंध होता है। पाप के करने से पाप का बंध और पापों को छोड़ने से पुण्य का बंध। फिर एक बार देखें। तहया वैसे ही जैसे अहिंसा में पुण्य का बंध था, वैसे ही अचोजे अचौर्य में, सच्चे सत्य में, बंभे ब्रह्मचर्य में, अपरिग्रह तणे अपरिग्रह में, जो अध्यवसानम कीरदि अध्यवसान किया जाता है, तेण पूर्णम बज्झदे उससे पुण्य का बंध होता है। अर्थ देखें। और इसी प्रकार सत्य में, अचौर्य में, ब्रह्मचर्य में और अपरिग्रह में जो अध्यवसान आत्मा का परिणाम किया जाता है, उससे पुण्य का बंध होता है। पंडित जी, महाव्रतों से पुण्य होता है या निर्जरा? व्रतों के धारण करने से, चारित्र के धारण करने से मुनिराज के निर्जरा है। और उस समय जो भी उनकी मनवचन काय की क्रिया होती है, उसके कारण पुण्य कर्मों का बंध भी होता है।
कहते हैं महाव्रतों से निर्जरा है, पर महाव्रती के बंध होता है। महाव्रत बंध में कारण नहीं, बंध में कारण तो जितनी कषाय छोड़ी है वो निर्जरा में कारण है, और जो कषाय अभी शेष रह गई है वो बंध में कारण है। इसी तरह सब पापों में लगा लेना चाहिए। जिन पापों को जितना छोड़ दिया, त्याग कर दिया, निर्जरा में कारण, और जितने अभी कषाय शेष रह गई हैं छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज के, वे पुण्य बंध में कारण हैं। पंडित जी, मुनिराज आहार लेने गए, पाप बंध हुआ कि पुण्य बंध? आहार के संबंध में कुछ और तरह से समझें। अशुद्ध आहार का ग्रहण पाप बंध का कारण, शुद्ध आहार का ग्रहण पुण्य बंध का कारण, और आहार ग्रहण का भाव नहीं बनना शुद्धोपयोग में जब आ जाए तब ना पुण्य का कारण ना पाप का कारण। फिर देखें ध्यान से, अशुद्ध आहार पाप का कारण, शुद्ध आहार पुण्यबंध का कारण, और जब शुद्धोपयोग में है आहार संज्ञा है ही नहीं, तो आहार का न शुद्ध अशुद्ध किसी का भी न लेना शुद्धोपयोग में महान निर्जरा का कारण है। इसलिए इन पापों को जो छोड़ने का संकल्प करते हैं पुण्यबंध का कारण, जो अब्रह्म अहिंसा, जो ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि में लगते हैं वह पुण्यबंध का कारण, और जो इनकी ओर भाव ही नहीं करते वे शुद्धोपयोगी मुनि महाराज अबंधक बने रहते हैं। पंडित जी, पहले बताया था कि सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता है, अब सम्यक दृष्टि मुनिराज के पुण्य बंध कैसे? यहाँ पुण्य बंध करने वाले जो मुनि महाराज हैं वे शुभोपयोगी हैं, और जो मुनि महाराज पहले बताया था सम्यक दृष्टि के या ज्ञानी के बंध नहीं होता, वो वीतराग सम्यक दृष्टि थे। वीतराग सम्यक दृष्टि क्या गृहस्थ होता है? नहीं, शुद्धोपयोगी मुनि महाराज ही होते हैं। वो चर्चा जो थी वीतराग सम्यक दृष्टि अर्थात शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की थी। शुद्धोपयोगी मुनि महाराज को तो बंध ही नहीं होता। अच्छा, वो कुछ करते भी नहीं, न हिंसा न अहिंसा, वे तो आत्मध्यान स्वसंवेदन में परम समाधि में लीन रहते हैं। और ऐसे मुनि महाराजों के बंध क्यों होगा? बंध होने का कोई प्रसंग ही नहीं। यहाँ भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नय की अपेक्षा कथन है, तो जहाँ जिसकी अपेक्षा कथन हो अगर वो नहीं समझेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें ये समझना है कौन सा वर्णन किस स्थान पर किसकी अपेक्षा किया गया है। सम्यक दृष्टि के निर्जरा होती है, भोग भोगते हुए भी वहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि की चर्चा है। सबसे पहली गाथा थी निर्जरा अधिकार की, वो भोज मिंदिये हिम, लेकिन उसको समझना वैसे ही है, ऐसे नहीं चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के भी भोग निर्जरा के कारण हो जाएं। इस तरह जहाँ जो प्रसंग हो उसे अच्छी तरह समझना है, नहीं तो सब चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, वास्तविकता से हम दूर रह जाएंगे। गाथा 276 का पद्यानुवाद देखें। अस्तेय सत्य सुमहाव्रत को निभाना, जो ब्रह्मचर्य धर संग सभी हटाना, ये है अवश्य शुभ अध्यवसाय सारे, हे पुण्य बंधक कथंचित पाप टारे। अंतिम पंक्ति में ये पुण्य के बंधक हैं और पापों की निर्जरा भी करने वाले हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन।
श्री सतीश चंद्र जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती शोभा जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर अंजलि जैन, डॉक्टर शक्ति जैन, संयम जैन, कुमारी दिया जैन। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूरीनगर, गाजियाबाद।